हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है और इस टाइप का पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि आपको पता है कि 22 फरवरी को आपका एग्जाम होगा इसका हिंदी का। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 20 नंबर के। जैसे इसमें दे रखे हैं कि निम्न में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि कथन सत्य कौन सा वाला है। तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है, इसका दूसरा वाला करेक्ट है, तो याद रखें इसका खा वाला आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो याद रखें मोस्ट टाइम पे ये वाला जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो वो कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद, याद रखें। तीसरा क्वेश्चन है कि स्मृति की रेखाएं किसकी कीर्ति है। तो ये है महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। चौथा क्वेश्चन क्या है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है। तो याद रखें प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। और पांचवा क्वेश्चन ये है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो याद रखें नदी के द्वीप जो रचना है वह है अज्ञे की। किसकी है? अज्ञे की। छठा क्वेश्चन क्या है कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं। तो कम से कम की बात की तो कम से कम 8 होते हैं और इससे ज्यादा होते हैं। कम से कम 8 होते हैं, इससे ज्यादा भी बहुत होते हैं, मतलब 10 भी होते हैं, 12 भी, 15 भी। तो यहाँ पर बोला है कम से कम, तो याद रखें कम से कम 8 होते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि महाकाव्य नहीं है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो वह है हल्दी घाटी। कौन सा? हल्दी घाटी। आठवां क्वेश्चन क्या है कि रसो ग्रंथ की भाषा है। तो डिंगल मानी जाती है। देखिए इसका ऑप्शन है डिंगल, इसका गा वाला करेक्ट होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है? डिंगल है। तो याद रखें कौन सा है? डिंगल, इसका गा वाला सही होगा। और नवा क्वेश्चन क्या है कि रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखें रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। कौन सा है? श्रृंगार काल है। और 10वां क्वेश्चन क्या है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक जो है करुण रस का है। किसका? करुण रस का है। और 11वां क्या है कि शब्द अलंकार का भेद नहीं है, इसमें कौन सा भेद नहीं है। तो वह उपमा। याद रखें उपमा जो अलंकार है वो शब्द अलंकार का भेद नहीं है। 12वां क्वेश्चन क्या है कि दोहा छंद के विपरीत छंद कौन सा होता है। जो दोहे का उल्टा होता है वो होता है सोठा। याद रखें क्या होता है? सोठा होता है। 13वां क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। याद रखें 3 प्रकार के होते हैं। और 14 क्वेश्चन क्या है कि शब्दों के अंत में लगने वाला शब्दांश कहलाते हैं। जो अंत में लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। जो शुरू में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। इस बात को भी ध्यान पर रखें। 15वां क्वेश्चन क्या है कि 4 मासों का समाहार, 4 मासों का समूह किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्वंद्व समास को। किसको? द्वंद्व समास को। 6वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। तो कौन सा तत्सम है ये आपको बताना है। तो तत्सम है इसमें काज। कौन सा है? काज। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव याद रखें तद्भव है इसके अंदर बिहा। कौन सा? बिहा। बाकी ये तत्सम है। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वागतम सु प्लस आगतम। देखें कौन से वाले क्वेश्चन में? लास्ट वाले। सु प्लस आगतम स्वागतम होता है। और नवा क्वेश्चन क्या है कि मति का द्वितीय वचन रूप क्या होगा। मति का, तो मति होता है। याद रखें इसका पहला वाला सही है। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा है। ये है पठेतम। याद रखें क्या है? पठेतम। तो ये जो पठ धातु है इसका पठेतम होता है। अब देखिए खंड नंबर 12 आता है, इसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे। शुरू में मिलेगा आपको गद्यांश। अब गद्यांश में आपको पता करना पड़ेगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। तो कुसंग का जौहर भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति यहाँ पर बोला गया है। कुसंग का ज्वर, तो यहाँ पर आप कीवर्ड निकालने से कुसंग का ज्वर किसमें आता है। ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? इसके लेखक हैं। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं आता तो अधो वाला कर सकते हैं। अधो वाला दे रखा है हे भगवान, और हे भगवान ऐसे वाले वर्ड किसमें आ रखे हैं? ममता वाले चैप्टर में। ममता वाला चैप्टर है, इसके जो लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। तो आप संदर्भ इसका इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है ममता और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। याद रखें जयशंकर प्रसाद। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए और अब आएगा पद्यांश 6 नंबर का। किस टाइप का आएगा वो समझिए। देखिए पद्यांश इसमें आ रखा है, इस टाइप का आप पढ़ सकते हैं। चरण कमल बंधु हरिवाई वाला आ रखा है, ये शुरू वाला चैप्टर है, तो आप ये वाले कर सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरीके से कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी निम्नलिखित रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बोला है कि लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मोस्ट टाइम पे इसको लिखना है, और जयशंकर प्रसाद का। ये 2 तैयार करने हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसमें से ये 2 तैयार जरूर करने बोर्ड एग्जाम के लिए। और कवियों में से आपको सूरदास और तुलसीदास का जरूर याद करना है। इसमें से एक ना एक तो पक्का आता है। तो सूरदास या तुलसीदास दोनों में से ये दोनों ही तैयार कर लेना, कोई सा भी आ जाए वो लिख देना यहाँ पे। अब आता है चौथा क्वेश्चन के निम्नलिखित
गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, तो ये संस्कृत वाला चैप्टर है। ओके, ये संस्कृत का चैप्टर है और संस्कृत में जो है ये क्वेश्चन आंसर के रखे हैं, ये आपको लिखने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। और देखिए अब आएगा आपके पास एक श्लोक, इसका भी आपको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है श्लोक का। और छठा क्वेश्चन क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब ये वाला आपको नहीं लिखना है, जो इसमें नहीं आया वो लिखना है। संस्कृत की 2 लाइनें क्या होता है, श्लोक होता है, 2 नंबर का आपको ये लिखना है। और 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के प्रश्नों के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखे। तो संस्कृत में लिखना है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला। वाराणसी कस्य भाषाया केंद्रम अस्ति, ये वाला कर सकते हैं, या वीर कैन पूजिते या फिर वीर कैन पूजिते कर सकते हैं, वीर ब्रेन पूजिते इसका आंसर हो जाएगा। पुरुराज का असिता, तो यहाँ पर ये पुरुराज का असिता कर सकते हैं, या ज्ञान पुत्र संभवती। अब आता 8वां क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग। तो मातृभूमि के लिए आपको क्या लिखना है, एक वो लिखना है प्रथम सर्ग, ठीक, सर्ग लिखना है मातृभूमि के लिए। ये कौन सा, जैसे कि मातृभूमि के लिए चंद्रशेखर नायक का चरित्रण करना है, तो चंद्रशेखर आजाद जो हैं इनका आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण करना है, इनके बारे में लिखना। 3 नंबर में सेम टू सेम ऐसे आएगा। और देखिए और क्या रखा है, लास्ट में आपको मिलेगा 9 नंबर का, क्या मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध कौन कौन से आ रखे हैं, देखिए जनसंख्या विस्फोट, ये मोस्ट एमपी है, जनसंख्या विस्फोट वाला आपको जरूर करना है। स्वच्छ भारत अभियान और प्रदूषण की समस्या, ये 2 तो मोस्ट एमपी हैं कि प्रदूषण की समस्या और स्वच्छ भारत अभियान और जनसंख्या विस्फोट, ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो ये पूरा पेपर है, इस टाइप का पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा। और ये जो इसके पद्यांश है ये आपको जरूर तैयार करने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, 6 नंबर के आते हैं। ओके, ये इस तरह के पद्यांश आपको जरूर तैयार करने चाहिए। और ये आ रखे हैं आपके पास गद्यांश, ये आपको बताया दिया कौन कौन से चैप्टर से लिए गए हैं। और ये सारे जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए हैं ये सब याद होने चाहिए। ओके, इसी तरीके का आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर के अंदर, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके।